कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार का एक और अहम फैसला, जिसे कुछ लोग तारीखी फैसला मानते हैं और कुछ ही मानते हैं कि शायद इससे मजीद तब्दीलियां की जा सकती थी, वो व्हीकल्स के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फैसला यह लिया गया कि जो मोटर व्हीकल परमिट रूल्स हैं उसमें तरमीम की जाए और जो तिजारती गाड़ियां यूनियन टेरिटरी के अंदर चलती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो उन्हें लेटर ऑफ अथॉरिटी जरूरत पड़ता था, जो इससे पहले लाजमी था, वो खत्म करने का फैसला लिया गया है। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये जो संशोधन हुआ है या जो तब्दीली इस बार हुई है, इसमें तिजारती गाड़ियां, जिन्हें कमर्शियल व्हीकल्स भी आप कहते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लेटर ऑफ अथॉरिटी ग्रांट जो पहले जो लाजमी हुआ करता था, वो आज के बाद नहीं होगा। इससे पहले तिजारती गाड़ियों की अगर आपने खरीदारी करनी होती थी, रजिस्ट्रेशन भी नई गाड़ी की करवानी होती थी, तब भी ये लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो आपको जरूरी देना पड़ता था। हुकूमत ये मानती है कि अब तक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जो तरीकाकार माजी में जो अपनाया गया, उससे और भी आसान है। परमिट रूल्स को इस बार अमेंडमेंट कर दी गई है इसमें, और किसी पाबंदी के बगैर एक खुली पॉलिसी बना दिया गया है। इससे पहले ये होता था कि दरख्वास्त गुजार जो था वो इससे पहले आरटीए या एसटीए की मंजूरी के बाद, या जो लेटर ऑफ अथॉरिटी जिसे आप कहते हैं, इसके लिए दरख्वास्त देना पड़ती थी, अलग से एप्लीकेशन देना पड़ती थी, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और इसके बाद किसी तिजारती हिस्से के तहत अगर रूट परमिट बनवाना हो तो उसके लिए भी लाजमी था। एप्लीकेशन पहले दो, उसके लिए अप्लाई करो और उसके बाद बाकी चीजें आपको मिलती थी। लेकिन अब वो सिलसिला खत्म किया गया है और तिजारती गाड़ियां जो है, रजिस्ट्रेशन हो या खरीदारी हो, इस लेटर की, ये जो लेटर ऑफ अथॉरिटी है, वो अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। मजीद क्या कुछ इसमें तब्दीलियां हैं, सैयद इरफान फाजिल के पास चलते हैं ये समझने के लिए। इरफान, बताइएगा, फैसले से क्या फायदा है, ड्राइवर्स को क्या होगा, ट्रांसपोर्टर्स को क्या होगा, नई गाड़ी खरीदनी है या रजिस्ट्रेशन करवानी है तो क्या तब्दीलियां होनी है? देखिए, जहां तक ये जो डिसीजन लिया गया है, एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, क्योंकि इससे एक ओपन पॉलिसी जो है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस मैं कहूंगा, वो पॉलिसी जो पहले एक कंफ्यूजन और कियास खड़ा करती थी रूट परमिशन के लिए, अब जिस तरीके से एप्लीकेंट को जो है बताया गया है कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन जो है अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है, और ऑनलाइन के जरिए देखिए आप उनके पास जो खास तौर पे जो रूट परमिट का जो सिस्टम रहता है, वो इजीली उसे अप्लाई कर सकता है। मगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है एज पर द रूल्स, वो उसे पहले करनी है, उसके बाद वो ऑनलाइन अप्लाई इस परमिट के लिए कर सकता है, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन से उसे हासिल करनी है, और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तो दीज रूल्स विल एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज सेगमेंट। अब देखिए, एक साइड से अगर देखा जाए, जो अमेंडमेंट्स है खास तौर पर इन रूल्स को लेकर, उन लोगों के लिए नॉट एप्लीकेबल है इनकेस उनके पास ऑलरेडी लेटर ऑफ अथॉरिटी है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्लियर हो गई है कि पहले कंफ्यूजन ये था, कियास ये था कि किस तरीके से इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है। अब आपने इसको ओपन डोर कर दिया है, दैट मीन्स एक ट्रांसपेरेंसी विंडो है, और उस ट्रांसपेरेंसी विंडो के हवाले से ये जरूर पता चलेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनके लिए क्या सिस्टम है, जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां या नई गाड़ियां हैं जिनको नई एप्लीकेबल रूट परमिट चाहिए, उनको किस तरीके से सहायता मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अब अगर गाड़ियां जो कमर्शियल गाड़ियां उनके रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो इस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आपका प्रूफ डॉक्यूमेंट जिसमें आपने देने हैं, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस थाने से दिया जाता है, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है तो वो भी आप सबूत के तौर पर दे सकते हैं। दोनों काम, रजिस्ट्रेशन के लिए भी, नई गाड़ी के लिए भी, तो वो जो लेटर ऑफ अथॉरिटी था उसकी जरूरत